नमस्कार, आप सब देख रहे हैं महाबहस। मैं हूं अजय वत्स। तो क्या समाजवादी थी पुलिस और अब बदल गई? अब पुलिस पर भी चलेगा बदले का बुलडोजर। क्या था समाजवादी दौर में खादी और खाकी का ये गठजोड़, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि सबसे जल्द बदलने वाली चीज होती है पुलिस। और कीजिए, सबसे जल्द बदलने वाली। ये भी कहा है कि मैंने तो सुविधाएं दी थी बहुत सारी, मैंने तो बहुत कुछ किया पुलिस वालों के लिए। पुलिस बदल गई। तो अब तक जो आप हम सब सुनते रहे थे कि इतना अपराध क्यों है, क्योंकि खादी और खाकी का गठजोड़ है। इतने माफिया क्यों हैं, क्योंकि खादी और खाकी का गठजोड़ है। पुलिस और नेता मिल जाते हैं, इसलिए अपराधी मनमानी करते हैं। तो क्या यह सच रहा है? क्या यही बात साबित होती है? क्या ये सबसे बड़ा कबूलनामा है पूर्व मुख्यमंत्री का? क्या आज इसी पर महाबहस। खाकी से नाराज समाजवादी खादी। बस एक ही बात बता के जा रहा हूं मैं, और देख लेना आप। हालांकि इनको बहुत सुविधाएं दी हम लोगों ने। ये जो 100 नंबर वाली है 112 हो गई। इतनी बड़ी सुविधा किसी ने नहीं दी, प्रमोशन भी किसी ने नहीं दिए। तो नौकरी पुलिस में तो हो ही नहीं होगी। लेकिन हम इतना ही कह करके जा रहे हैं आपसे कि धरती पे सबसे जल्दी बदलने वाली कोई चीज है तो वो पुलिस है। पुलिस की मुस्तैदी, अपराध में कमी। तो उनके बयान में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये वही 2016 की पुलिस को हम अच्छी तरह बेहतर काम करा रहे हैं उससे, और आज इसी कारण से अपराध का ग्राफ हमारा कम हुआ है। पुलिस का कंधा सरकार पर निशाना। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में पुलिस काम कर रही है, फर्जी एफआईआर करती है समाजवादियों के ऊपर में, लोकतांत्रिक तरीके से समाजवादी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं सरकार के खिलाफ, तो यही पुलिस असंवैधानिक तरीके से उनके ऊपर एफआईआर करके जेल भेजने का काम करती है। इसके मतलब पुलिस जिसकी सरकार होती है उसकी पुलिस होती है। 4 सालों में योगी सरकार में पुलिस का, उत्तर प्रदेश की पुलिस को देखने का मिला, वो आश्चर्यजनक, हैरान करने वाला होता है। दमन करने का काम किया है विरोधी दल के नेताओं का, फर्जी मुकदमे लगाने का काम किया है। सरकार के इशारे पर पुलिस काम करती है। यूपी पुलिस पर पॉलिटिकल पहरा। आज महाबहस इसी पर। मेरे साथ जुड़े हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता सूर्य कुमार शुक्ला, पूर्व डीजी डॉक्टर एमएच खान, राजनीतिक विश्लेषक राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी से, और विक्रम सिंह साहब, पूर्व डीजीपी। स्वागत है आप सभी का। आप सबसे सवालों का दौर में शुरू करूं उससे पहले, आज सीएम योगी ने गोरखपुर से एक बड़ी बात कही, बड़ा तंज किया, उसको भी सुनते चलिए। मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के लिए गोरखपुर का जू भी 2021 में ही प्रारंभ हो जाएगा। बर्ड फ्लू का भी खतरा नहीं दिखाई देता, तो हम लोग अब तक कई जानवरों को वहां लेके आ गए होते। और बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जिनको तो जू में ही रखना आवश्यक है। जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं, उनको जू में रखना ही आवश्यक होगा। राजकुमार भाटी जी जोड़ नहीं पाए हैं अब तक। सवाल तो उनसे सबसे पहले बनता है आज के इस डिबेट में कि आखिर वो पुलिस बदली कैसे सबसे तेज बदलने वाली चीज होती है पुलिस। लेकिन चलिए मैं ये सवाल फिर पूछ लेता हूं। पूर्व डीजीपी मेरे साथ हैं, पूर्व डीजी मेरे साथ हैं, उन्हीं लोगों से पूछ लेता हूं। पेशेवर पुलिसकर्मी रहे हैं, पुलिस महकमे की अगुवाई करते रहे हैं। विक्रम सिंह जी, आप हमें समझा दीजिए, क्या पुलिस कोई चीज होती है जो बड़ी तेजी से बदल जाती है, सबसे तेज बदलती है? अजय जी, ये बिल्कुल गलत होगा। पुलिस बदलती है। 1861 से लेकर आज तक अजय जी पुलिस कई बार बदली है। जो चुनौतियां होती है उनको लेके बदलती है, तकनीक होती है उसको लेके बदलती है। लाठी डंडे की पुलिस आज AK-47 AK-56 वाली पुलिस हो गई है। साइबर क्राइम को झेलने वाली पुलिस हो गई है। और ये किसी की गलतफहमी न हो, पुलिस कानून की है और कानून पुलिस का है, और किसी की स्वार्थ सिद्ध न हो तो आरोप लगना स्वाभाविक है। लेकिन अजय जी जो आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछिए, पुलिस के बिना एक कदम अपने घर से बाहर निकल के तो देखें। यही तो किसी पुलिस जो साये की तरह आपके साथ रहती है उसको हल्का ना समझे।
हम लोग अनुशासन के रहने वाले लोग हैं, उत्तर प्रत्युत्तर में विश्वास नहीं रखते हैं, न कोई तर्क और कुतर्क देने में। लेकिन हकीकत यह है कि पुलिस ने अगर एक वर्ष में, सूर्य कुमार शुक्ला जी बैठे हैं, साल में अगर 1200 कर्मचारियों की कुर्बानी दी है, इतनी बड़ी कुर्बानी अगर किसी और ने दी हो तो बता दें। मैं राजनेताओं की बात नहीं कर रहा, किसी और विभाग ने भी दी हो तो मुझे तो इसमें तो जी सूर्य कुमार शुक्ला जी, तो ये क्या पुलिस बदलती है अपने तौर तरीकों में, कामकाज में बेहतरी के लिए कानून के हिसाब से, लेकिन इस सियासी तौर पर बदल जाती है पुलिस क्या? अखिलेश क्या कह रहे हैं? समाजवादी दौर में क्या पुलिस की हैसियत थी? ये खादी खाकी का क्या गठजोड़ था जो पुलिस बदल गई है? देखिए, जिस अर्थ में ये कहा जा रहा है वो अर्थ सही नहीं है। सच बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि पुलिस सियासी अर्थों में बदल जाती है, उनसे ये भी बता दीजिए और पूछ लीजिए कि पुलिस अपने बाप की नहीं होती अगर कानून से विपरीत कोई चला जाता है। आपने सुना होगा कि पुलिस अपने ही साथियों को उठाकर जेल में डाल देती है और जिस थाने का अधिकारी है उसी थाने में जेल में बंद हो जाता है। और यहां तक कि अगर कोई अधिकारी भी गलत काम करता है तो उसको भी पुलिस के ही अधिकारी जांच करके, तफ्तीश करके उस पर आरोप। तो फिर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? इसलिए ये कहना, अखिलेश यादव पुलिस को लेकर इतने गुस्से में क्यों हैं? ये कह रहे हैं और इस अर्थ में सही गुस्से में नहीं, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस परिस्थितियों के अनुसार काम करती है। और उसका तात्पर्य मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि परिस्थितियां जैसी होती हैं, यानी कि अगर पुलिस को अधिकारियों ने लगाया कि माफियों के विरुद्ध सख्ती कर दो, उनके घर गिरा दो और उन पर उनके पोस्टर छपवा दो, उनकी मुनादी करवा करके संपत्ति जब्त कर लो, तो पुलिस जुट जाएगी, पुलिस दोस्ती नहीं करेगी। 99% पुलिस इस स्वभाव की होती है, हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी शासन के आदेश को पूरी निष्ठा से मानती है। नहीं, बुनियाद में ही, सवाल के बुनियाद में ही मुझे बड़ा सवाल नजर आता है जो अखिलेश उठाते नजर आ रहे हैं कि पुलिस क्या हर सरकार की होती है क्या? पार्टी की पुलिस होती है क्या, या कानून की पुलिस होती है? हरीश श्रीवास्तव जी, क्या पहले समाजवादी पुलिस थी, अब बीजेपी वाली पुलिस हो गई है और वो पुलिस बदल गई है? इतने नाराज क्यों हैं पुलिस से अखिलेश यादव? ऐसा क्या कर रही है आपकी पुलिस? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री का संकल्प उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है। उनके संकल्प को क्रियान्वित कर रही है आज उत्तर प्रदेश की पुलिस। वो कानून के राज को कायम कर रही है और अपराधियों, माफियाओं का कमर तोड़ने का काम कर रही है। एक समय था जब यही उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसा कर रही है, तो इसमें अखिलेश यादव क्यों परेशान है? क्यों उनको पुलिस से गुस्सा है? कुछ दिन पहले कह रहे थे बीजेपी वालों पर बुलडोजर चलाऊंगा, आज पुलिस को लेकर कह रहे हैं कि बदलने वाली चीज होती है। उनका गुस्सा इसलिए है कि आज अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आप देखिए कि हमारे विपक्षी दल के जो मित्र हैं, जब भी अपराधी, माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार करती है तो सबसे ज्यादा परेशानी हमारे विपक्षी दल के मित्रों को होने लगती है। और कहीं न कहीं ये नहीं, श्रीमान अखिलेश यादव जी का, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। विपक्षी दल और अपराधियों में क्या ऐसा रिश्ता है कि विपक्षी दल परेशान होने लगते हैं आप अपराधियों पर कार्रवाई करते हैं? तो ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है? नहीं, आप ये देखिए ना, आए दिन आप विपक्षी दल के मित्रों का जो आप बयान आता है आप उसको सुनिए। अगर वो कहीं अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो ब्राह्मण के खिलाफ कार्रवाई हो गई, कहीं अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो वो माइनॉरिटी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई, कहीं अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो ठाकुर के खिलाफ हो गई, कहीं अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो दलित के खिलाफ हो गई। भारतीय जनता पार्टी की राजकुमार भाटी जी आ गए हैं समाजवादी पार्टी से। उसके निगाह में अपराधी अपराधी है, न ब्राह्मण है, न ठाकुर है, न मुसलमान है, न दलित है। ठीक है। और ये जो विपक्षी दल के लोग हैं वो इन खांचों में डाल के अपराधियों को भी देखते हैं। राजकुमार भाटी जी, अखिलेश जी का ये बयान क्या कहता है कि सबसे दुनिया में बदलने वाली, जल्द बदलने वाली चीज होती है पुलिस? क्या मतलब, कैसे बदल गई पुलिस? क्या सरकार की पुलिस होती है? क्या पार्टी की पुलिस होती है या कानून की पुलिस होती है?
क्या कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हमारे? देखिए, एक तो जो भी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, मुझे ये बता दें कि किस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने पे, किस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने पे समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई। हमने किसी के पक्ष में नहीं उठाई। अगर इस देश में रेपिस्ट के खिलाफ, रेपिस्ट के समर्थन में, हत्यारों के समर्थन में अगर जुलूस निकालती है, माला डाल के सम्मानित करती है, तो एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। मैं 10 उदाहरण दे दूंगा जब बलात्कारियों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नारे लगाए होंगे, उनके समर्थन में जुलूस निकाले होंगे, हत्यारों के समर्थन में ही खड़े हुए होंगे, रेपिस्टों से मुकदमे लेने के वापस लेने के प्रयास उन्होंने किए होंगे, कामयाब नहीं हो पाए। समाजवादी पार्टी कभी किसी अपराधी के साथ नहीं होती। हाँ, लेकिन इसकी चिंता हमें जरूर है कि आज जो पुलिस राजनीतिक इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर क्या बयान आ रहे थे? मैं अपनी बात कह लूं, अगर बीच में आप टोकाटाकी करेंगे तो शायद ना आप ठीक से बोल पाएंगे ना मैं बोल पाऊंगा। आप अपनी बात कहें, बोलिए राजकुमार जी, बात पूरी कीजिए। सवाल को सुनकर उसका जवाब मुझे अपनी बात दें। समझाएं हमें कि अखिलेश जी के बयान से बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेज बदलने वाली चीज पुलिस होती है, हमने बड़ी सुविधाएं दी, बदल गई पुलिस। क्या मतलब है इसका? अखिलेश जी जो कह रहे हैं उस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। पुलिस में सुधार करने की आवश्यकता है, पुलिस के लिए कुछ गाइडलाइंस चेंज करने की आवश्यकता है। यह अखिलेश जी की, अकेले अखिलेश जी की चिंता नहीं है। हर जागरूक व्यक्ति समझता है कि मैं ये नहीं कह रहा हमारी सरकार या उसकी सरकार या बीजेपी या समाजवादी नहीं करना चाहता मैं। ये सच्चाई है कि राजनीतिक दबाव में पुलिस रहती है, राजनीतिक प्रभाव में रहती है, और वर्तमान में तो ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं को फर्जी मुकदमों में मतलब आप ये कह रहे हैं कि तब जो है समाजवादी प्रभाव में थी, अब बीजेपी के प्रभाव में है पुलिस, आप ये कह रहे हैं? ये आप आकलन करते रहना। जो मैं कह रहा हूं एक सच्चाई कह रहा हूं, जो यथार्थ है। वर्तमान सरकार में पुलिस का खादी और खाकी का गठजोड़ रहता है, ये आप आज सबसे बड़ा कबूलनामा पूर्व मुख्यमंत्री का हमारे सामने आ गया, जो हम आप अक्सर कहते थे, सुनते थे कि खादी खाकी का गठजोड़ है। अजय जी, अब आप या तो बीच में बीजेपी वाले बोल जाते हैं, आप हमसे प्रश्न पूछ लीजिए और हमें उत्तर देने का समय दीजिए। मैं समझना चाह रहा हूं राजकुमार जी कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बात कही है, बड़ी गंभीरता से मैं ले रहा हूं इसको। आप बताओ आपका प्रश्न क्या, आप पूछो जी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जिनके अंदर हम 5 साल तक महफूज रहे यूपी में, उन्होंने ये बात कही है कि उनकी वाली पुलिस अब वाली पुलिस में बदल गई है। आप कह रहे हैं कि वो राजनीतिक प्रभाव की बात कर रहे थे, तब उनका प्रभाव था, अब किसी और का प्रभाव है, यानी पुलिस प्रभाव में काम करती है। खादी और खाकी का गठजोड़ होता है, ये एक सच्चाई है, ये अब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने आज बता दिया हमें। अब मुझे 2-4 वाक्य बोलने का मौका देंगे आप? जी, आपका प्रश्न हो गया हो तो मैं बोलूं। हेलो जी बताइए भाटी अजय जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी बिल्कुल। आपने देखा हाथरस केस में क्या हुआ? रेप पीड़िता का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, मुकदमा दर्ज किया गया तो रेप से इंकार कर दिया गया, हत्या से इंकार कर दिया गया। उसकी डेड बॉडी तक उनके परिवार वालों को नहीं दी गई, जबरन डेड बॉडी जला दी गई परिवार वालों पे लाठियां चला के। उस पीड़िता से मिलने के लिए किसी को गांव में जाने नहीं दी गई, फोर्स लगा दी गई, और हत्यारों के समर्थन में पंचायत होने दी गई। अभी एक ताजा मामला और आया है जिसमें पुलिस, वो जो मंदिर में बलात्कार हुआ, मंदिर के अंदर, उसमें पुलिस लगातार कहती रही रेप हुआ ही नहीं है, और हत्या तो ये गिर के चोट लगी है, इन्हें हत्या हुई नहीं है। और उसके पुलिस पूरी रात वो फोन करते रहे पुलिस को। तब तो जब ऐसा हुआ था, वाले पूरी रात फोन करते रहे, जब ऐसा पूरे रात पुलिस नहीं गई जी। क्या आप चाहते हैं ऐसी पुलिस हो राजकुमार जी? जब ऐसा हुआ तब तो ये बयान नहीं दिया था। आप इसका समर्थन करेंगे कि ऐसी पुलिस हो? अगर और हम उंगली उठाएंगे तो आप उल्टा हमें तो बात पर आधारित है, तब तो ऐसा बयान नहीं दिया था। आज दिया है, जब बुलडोजर चल रहे हैं तब दिया ये बयान। बुलडोजर चलने से क्या परेशानी हो गई है क्या? एमएच खान साहब को मैं लाता हूं, फिर दोबारा आऊंगा भाटी जी आपके पास। मैं जान रहा हूं कि आप डिफेंड कर रहे हैं एक ऐसे स्टेटमेंट को जो इनडिफेंडेबल है। बड़ा मुश्किल है इसको डिफेंड करना। हमारे पूर्व सीएम के जुबान से अगर ये बात आए तो हम जनहित, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं। मैं दोबारा आता हूं, एमएच खान साहब अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे डिबेट में, तो उनको ले आता हूं मैं। खान साहब, आप अक्सर ये बात कहते हैं कि सबसे बेहतर कानून व्यवस्था थी मायावती जी के दौर में, तो क्या यह पुलिस कानून के लिए काम करती है, कानून के हिसाब से काम करती है, या पार्टियों के हिसाब से काम करती है, जो अखिलेश जी हमें बता रहे? नहीं, देखिए, पुलिस से ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है।
और देखिए पुलिस नहीं तो ये जो बुलडोजर चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अभी ये बुलडोजर इसलिए चल रहे हैं क्या क्योंकि अभी बीजेपी वाली पुलिस हो गई है? अब सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात सुनिए आप। मेरे पैनल में लाजवाब और कामयाब डीजीपी विक्रम सिंह जी बैठे हैं जी। ये विक्रम सिंह जी मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री रहा होगा, उसके आदेशों का पालन करना इनकी मजबूरी है। संविधान इसकी इजाजत देता है कि जो मुखिया है उसकी बात को मानिए और अनुशासन में रह करके अपने पालन करिए। संविधान की कसम खा के आते हैं लोग। मैं कहता हूं 10% तो गैर कानूनी काम करने के लिए भी आदेश दिया जाता है और उसको मानने के लिए बाध्य होती है पुलिस क्या? खान साहब आप ये कह रहे हैं? जी, शासन प्रशासन के अंदर में आती है। ओके। आज बड़ी चीजें खुलकर आ रही है। कहता है उसको पुलिस को मानना पड़ता है। बड़ी चीजें खुलकर आ रही है। अब मेरी पूरी बात होने दीजिए ना। बड़ा खुलासा हो रहा है खान साहब, आप कहिए खान साहब, आप बड़ा खुलासा आज आप लोग कर रहे हैं। राजकुमार, अखिलेश यादव जी ने, राजकुमार भाटी जी ने और अहमद खान तीनों के तीनों बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि कानूनी गैर कानूनी सब काम करवाती है पार्टियां और सरकारें पुलिस से। पत्रकार हैं, आपके लिए नई खबर है क्या? आप कमाल कर रहे हैं, आपके लिए खुलासा है, ये सारी दुनिया नहीं जानती क्या? नहीं, हम तो जानते थे कि कानून के लिए पुलिस काम करती है, कानून के दायरे में काम करती है, कानून के हिसाब से काम करती है। अच्छा सुनिए, नहीं पुलिस है तो कानून के लिए ही, लेकिन राजनीतिक दुरुपयोग पुलिस का किया जा रहा है वर्तमान शासन में। आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दिया आपने। बोलिए खान साहब, बोलिए लगे। बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूं, देखिए एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं मैं। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो यही योगी आदित्यनाथ जी पार्लियामेंट में रो रहे थे, आंसुओं से रो रहे थे। आज पुलिस इनके पीछे पीछे घूम रही है। क्या है? ये संविधान है। अरे भाई, तो इसलिए क्योंकि जनता ने उन्हें सीएम बना दिया तो उनके पीछे नहीं घूम रही है। तो फिर तो जनता ने नहीं सीएम बनाया, लोकतंत्र का तकाजा है। एमएलए का चुनाव चुने हुए मुख्यमंत्री की बातों को, आदेशों को मानेंगे, लेकिन गैर कानूनी नहीं, जनता ने नहीं बनाया। ये पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने बनाया मुख्यमंत्री। उनको एमएलए का चुनाव नहीं लड़े हैं वो। आप कैसे कह रहे जनता ने बना दिया? अरे ये भाई, तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया उनको मुख्यमंत्री। हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल तो सिस्टम है नहीं खान साहब, उस पर अभी नहीं जाते हैं। बहुमत दिया विधायकों का बीजेपी को, तो बीजेपी के विधायकों ने चुना उनको, अब इस पर नहीं जाते हम। लेकिन विक्रम सिंह साहब, ये क्या बातें मैं सुन रहा हूँ। हमारे तो सारे के सारे नेताजी लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई है ऐसा, ये गठजोड़ होता है खादी खाकी का, होता ही है। खाकी नतमस्तक रहती है खादी के सामने, जो चाहे करवा लीजिए आप, कानूनी गैर कानूनी अपराध माफियागिरी। क्या ये होता है क्या? यूपी पुलिस ये है क्या? पुलिस अधिकारी कर्मचारी संवैधानिक और कानूनी आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। गैर कानूनी इलीगल ऑर्डर्स मानने के लिए वो बाध्य नहीं, न मानना चाहिए। लेकिन किसी भी संगठन में 1 या 2% ऐसे लोग हर संगठन में है, आपके में भी, पुलिस में भी, जो बेकरारी के साथ इलीगल ऑर्डर्स इसलिए मानने के लिए बेकरार रहते हैं कि उनकी प्रोन्नति और तथाकथित अच्छी पोस्टिंग उनको मिल जाए। लेकिन इनकी संख्या बड़ी नगण्य है। लेकिन प्रत्येक पुलिस अधिकारी जिसको जरा सी भी शर्म हया होगी, वो केवल कानूनी आदेश मानेगा। गैर कानूनी आदेश चाहे मुख्यमंत्री जी का हो, चाहे महामहिम राज्यपाल का हो, या किसी भी का हो, वो मानने के लिए वो बाध्य नहीं, बल्कि मना कर सकता है कि इन पर, जो कि मैंने भी कई बार मना किया है कि इन कारणों से, क्योंकि आपका आदेश गैर कानूनी है, ये माना नहीं जाएगा। और इसको मैं राइटिंग में रिड्यूस कर रहा हूं। जो लोग पुलिस विभाग के हैं वो इस बात को जानते हैं। लेकिन मैं विद्वान पैनलिस्ट अजय जी ये भी कहूंगा कि सरकार को सोचना चाहिए, जो दिशा दे रहे हैं कि अगर आप उग्रवादियों के केस वापस ले रहे हैं और हाईकोर्ट की फटकार के बाद आपने अपने कदम वापस किए, तो ये चिंता का विषय था। एसटीएफ के 40 जाबाज अफसरों, मेरे ऊपर और तत्कालीन मेरे बाद के खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम करना, एक दिशा दी जा रही धमकाने की। अगर पुलिस को सहायता दी गई है, सहूलियत दी गई है, तो पुलिस की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए दी गई है, न कि कोई व्यक्तिगत कोई एहसान किया गया है किसी के द्वारा। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि पुलिस की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए उसको सुख सुविधा का ध्यान रखे। राजकुमार जी, आपने सुना कि तब पुलिस अगर आपकी थी तो वो क्या कर रही थी, आज ऐसा पुलिस क्या कर रही है जिससे इतने नाराज हैं आप लोग? क्या बुलडोजर चल रहे हैं इससे नाराज हैं? अखिलेश जी ने अभी शनिवार को ही कहा था कि हम बीजेपी वालों पर बुलडोजर चलाएंगे।
क्या आज की नाराजगी भी इसी बात को लेकर है? क्या नाराजगी है भाटी जी? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के तुरंत बाद ये कहा था कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी, उन्हें ठोक दिया जाएगा, और पुलिस ने धड़ाधड़ गोलियां मारनी शुरू कर दी। 1 साल के अंदर लगभग 106 लोगों को मुठभेड़ों में मार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है उत्तर प्रदेश सरकार से कि ये फर्जी मुठभेड़ तो नहीं हो रही है ये। उसके बाद एक भी व्यक्ति नहीं मारा गया। ये अचानक कैसे बंद हो गई? अपराधियों ने गोलियां चलानी कैसे बंद कर दी उत्तर प्रदेश में? और आज जो अपराधी जो माननीय विक्रम सिंह जी कह रहे हैं, अभी हेडलाइन में मैंने पढ़ी, दो जगह विक्रम सिंह जी जो कह रहे हैं आतंकवादियों से मुकदमे वापस लिए। आप इतने बड़े अधिकारी और इतने सक्षम अधिकारी होकर गलत बयानी करते हैं। किसी आतंकवादी से मुकदमे वापस लेने की बात नहीं थी। उन निर्दोष लोगों से मुकदमे लेने की बात थी जो वर्षों से जेलों में पड़े थे और जिनके खिलाफ चार्जशीट पुलिस दाखिल नहीं कर पाई। वो लोग फाइनली कन्विक्ट हुए, जिनके मुकदमे वापस नहीं थी आपकी सरकार ने 2012 में, वो फाइनली सजा याफ्ता हुए अधिकारी हैं। तो ये भी कहते हैं कि रेपिस्टों से भी मुकदमे वापस लेने के प्रयास हुए, मुजफ्फरनगर के दंगों के आरोपियों से भी मुकदमे वापस लेने के प्रयास हुए। ये आप क्यों नहीं कहते? सजा कैसे हो गई उनको? एक तरफ आप क्यों झुक के बात करते हैं? जिससे आप मुकदमा वापस कर रहे थे उनको सजा कैसे हो गई? भाटी जी ये भी बताइए ना। मुजफ्फरनगर के दंगों के आरोपियों से मुकदमा किसने वापस लिए? शुक्ला जी क्या कह रहे हैं? शुक्ला जी आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? किस बात का गुस्सा? पुलिस नहीं थे, बदली कैसे है? क्यों अखिलेश नाराज है? भाषा में अगर वो निर्दोष थे तो उच्च न्यायालय उनको आजीवन कारावास। शुक्ला जी मेक योर पॉइंट सर, क्विकली, टाइम नहीं है हमारे पास। सूर्य कुमार शुक्ला जी, मुझे लगता है कि अभी भी नहीं सुना जी। मैं तो ये कह रहा हूं जी, मैं ये कह रहा हूं कि विरोधी, कई बार ऐसा होता है कि जो आज ये विरोधी प्रदर्शन करते हैं विरोधी पार्टी के लोग, और उस प्रदर्शन के दौरान मारपीट हो जाती है, आगजनी हो जाती है, पुलिस उन पर कार्रवाई करती है, तो वो कहते हैं कि पुलिस बहुत अत्याचार कर रही है। और इसी तरह जब वो पार्टी रूलिंग पार्टी बन जाती है, दूसरी पार्टी आ जाती है विरोधी पार्टी बनकर, तो वो यही काम करती है, तो उस पर पुलिस उसी तरह सख्ती करती है। तो इस अर्थ में पुलिस परिवर्तित होती है कि जो कोई भी कानून का खिलवाड़ बनाता है, चाहे वो कोई पार्टी हो, और इसीलिए आप लोगों को या कुछ लोगों को लगने लगता है कि पुलिस बदल गई है, लेकिन ऐसा वास्तव में जहां तक आपने ये वाली बात उठाई कि प्रोसिक्यूशन वापस लेने की, तो इसका तो मैं तो इस विचार का हूं, ये कानून परिवर्तित होना चाहिए। किसी का भी मुकदमा तो समझ लीजिए इस बात को कि खाकी जमा खादी, यानी ये दोनों जब गठजोड़ हो जाए, संवैधानिक रूप से तो जुड़े ही रहते हैं, आदेश को मानना ही होता है, लेकिन इस गठजोड़ का मतलब होता है गलत सही को किनारे रख करके, तो फिर अपराध पनपता है, माफियावाद पनपता है, अराजकता पैदा होती है, भ्रष्टाचार पैदा होता है। तो अब ये तय आप कीजिए कि वो गठजोड़ पहले वाला क्या कर रहा था या अब वाला क्या कर रहा है। नतीजे भी बताएंगे, इतिहास भी तय करेगा, लेकिन 5 साल में आप ही तो तय करते हैं, जनता आप तय कीजिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। महाबहस में जारी है यहाँ खबरों।